अब जवानी में तो यही है कि भैया उसको देखो मजा आ रहा है, उसको देखो मजा आ रहा है, और बस इसी मजे मजे के चक्कर में है? सब खत्म है। छोड़ना कौन चाह रहा है? छूटेगा तो एक दिन दुनिया जो है छूटेगी। तो इसलिए हमें सुबह शाम एक दिन दुनिया छोड़ना है, जिंदे जिंदे में ही। जीने की इच्छा, मरने का भय, भोगने की वासना, अपनी समझ बदलनी है। समझ आ जाए कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ गलत है, तब जाकर वो सही रास्ते पे आ सकते हैं। नहीं तो भैया कितने समझाते रहो, नहीं समझने वाले। जब तक माँ आप नहीं समझेगा ना, तब तक कोई से जो है किसी बात का उस पर असर नहीं पड़ने वाला है। भजन करने के लिए काफ़ी साहस और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। देखिए कितना ऊंचा पहाड़ है ये। राधे राधे, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आस्था ही रास्ता में। और आज हम आपको फिर से लेके आए हैं एक विचित्र संत के दर्शन कराने के लिए, जो कि ये पहाड़ की विशाल कंदराओं में विराजमान होकर भजन करते हैं। और यहाँ के लोगों का ऐसा कहना है कि ये काफ़ी समय से यहाँ पे भजन पाठ पूजा कर रहे हैं और इसी पहाड़ी में रहते हैं। भिक्षा जो भी आ जाती है वो सब खा के वो गुजारा करते हैं यहाँ पे, और कहीं जाते भी नहीं है। तो आइए हम संतों के दर्शन कराते हैं। काफ़ी दुर्लभ संत हैं और इनकी काफ़ी महिमा है, काफ़ी चर्चा है। वैसे तो ये ज़्यादातर लोगों से मिलते नहीं हैं, पर देखो हमारे भाग हैं, शायद हमें उनके दर्शन हो जाएं। तो जुड़े रहिए, इसी माध्यम से हम आपको संतों के दर्शन कराते रहेंगे। तो बहुत पूरा ये देखिए झाड़ियाँ हैं, पूरा जंगल ही जंगल है चारों तरफ। देखिए कहीं भी एक बच्चा भी नहीं है, एक चिड़िया भी नहीं दिख रही है यहाँ पर। पूरा घोर जंगल है ये। और यहाँ पर शायद ही रात के समय में कोई आने के लिए सोचेगा, क्योंकि एकदम से जंगल है यहाँ पर। एक कोई पशु पक्षी भी नहीं दिख रहा है। आइए ये देखिए पूरा बनी है पूरा। इधर देखिए पूरा पहाड़ है, भी चढ़ते जा रहे हैं हम। उधर देखिए पहाड़ की कितनी ऊंचाई है, और पूरा जंगल ही है ये। यहाँ पर पहाड़ों की कंदरा हैं। इसको छोटी अरावली बोला जाता है वैसे देखा जाए तो। काफ़ी ऊंची पहाड़ियाँ हैं ये, और इन पर संत यहाँ पर विराजमान होकर अपना भजन में लीन है, भजन करते हैं संसार कल्याण के लिए। अभी काफ़ी समय से हम चढ़ रहे हैं, और चढ़ते थोड़ा सा हमें भी तकलीफ हो रहा है चढ़ने में, पर आपके लिए हम वहाँ जाएंगे जहाँ कोई नहीं जा सकता है। यहाँ से महाराज जी की कुटिया दिख रही है, तो आपको दर्शन कराते हैं। पहले तो महाराज जी की कुटिया के सामने ध्वज दिख रहा है, मंदिर के ऊपर लगा हुआ है। छोटा सा यहाँ पे स्थान बनाया हुआ है महाराज जी ने, यहाँ पर बैठकर वो भजन पूजा करते रहते हैं। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं महाराज जी के। ये महाराज जी की कुटिया है, और इधर पूरा जंगल ही जंगल है। जहाँ देखो वहाँ जंगल है चारों तरफ। कहीं भी एक बच्चा भी नहीं दिख रहा है, कोई भी पशु पक्षी या कोई भी प्राणी यहाँ पर नहीं है। ऐसी जगह पर कैसे बाबा अपना निर्वाह करते हैं, आइए उन्हीं के द्वारा जानते हैं। ये देखिए हम अंदर आ चुके हैं। ये छोटा सा आश्रम महाराज जी ने बनाया हुआ है पहाड़ की चोटी पर, और यहाँ पर महाराज जी अपना भजन ध्यान पूजा पाठ करते हैं। ये हाँ महाराज जी की कुटिया में हम आ चुके हैं, और देखिए ये महाराज जी की कुटिया है। पहले तो हम आपको ऊंचाई दिखाते हैं कि इस पर्वत की ऊंचाई कितनी है जिस पर महाराज जी विराजमान है। आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए पूरा जंगल ही है ये, एक तरीके से पूरा पहाड़ है जिसकी चोटी पर महाराज जी विराजमान है, और इसकी काफ़ी ऊंचाई है जिस पर महाराज रोज़ चढ़ते उतरते भी हैं। तो चढ़ने उतरने में कितनी कठिनाई होती होगी वो आप देखिए। और भजन करना इतना आसान नहीं है, ऐसा कहते हैं शास्त्रों में। भजन करने के लिए काफ़ी साहस और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। देखिए कितना ऊंचा पहाड़ है ये, ऊंचाई है इसकी, और कितना विकट जंगल है ये। यहाँ पे आसपास कोई ऐसा घर मकान दुकान भी नहीं है जो दिख रहा हो। आइए आपको गुरु महाराज का दर्शन कराते हैं हम। और
थोड़ी सी उनके द्वारा बोले हुए सद्वचन आपको सुनाते हैं। आइए। तो ऐसे ही वीडियो के माध्यम से हम आपको संतों के दर्शन कराते रहेंगे। जुड़े रहिए आप हमारे चैनल से। महाराज जी हैं, हमारे महाराज जी यहाँ पर विराजमान हैं। श्री जी की कृपा से देखिए यहाँ पर महाराज जी अपना भजन ध्यान पूजा करते हैं। राधे राधे महाराज जी। राधे भैया, राधे श्री राधे। आनंद में रहो, राम राम करते रहो, भजन करते रहो। जी आपके दर्शन के लिए, प्रथम तो हम आपके दर्शन के लिए आए हैं। ठीक। और ऐसे ही इसी चैनल के माध्यम से हम भक्तजनों को संतों के दर्शन, जो संत काफ़ी दुर्लभ संत हैं, बाकी हर किसी को सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है कि संतों का दर्शन हो जाए। और ऐसा तो शास्त्र भी कहते हैं कि अगर संसार में जब सारी चीज़ें छीड़ हो जाएंगी, सब दुराचारी बन जाएंगे, सब भूल जाएंगे अपने धर्म को, सबको, तो एक संत ही है जो भवसागर से पार कर सकते हैं, अन्यथा किसी की शक्ति है नहीं। तो प्रभु, एक तो हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे आजकल का युवा है भटका हुआ बहुत ज़्यादा, नशा पत्ता ये सब में ज़्यादा लगा, भगवान भक्ति में उसका प्रेम तो रत्ती भरी है, तो कैसे वो सही रास्ते पे है? संगत। अगर युवा पीढ़ी समझ जाए कि भाई मैं जिस रास्ते में जा रहा हूँ कल को मुझे यही नुकसान होगा, इसमें ये समझ जाए और अपनी संगत बदल दे, तब जाके वो सुधर सकता है। नहीं तो भैया उसी कीचड़ में रहेगा तो वो सही रास्ते पर नहीं आ पाएगा कभी। पहली बात तो वो यही समझे कि मैं जहाँ पे हूँ और जिन लोगों के संगत में रह रहा हूँ, तो ऐसे लोग तो पहले तो क्या नाम है, दुख के टाइम पे मेरा साथ तो देंगे नहीं। शराबी कबाबी के साथ उनमें रह रहा हूँ और वही मुझे खाने को मिल रहा है। अब मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ लेकिन ज़बरदस्ती वे लोग पिलाते, दारू नहीं पीता हूँ, पीना चाहता हूँ लेकिन ज़बरदस्ती वो लोग पिला देते। ठीक है। अब आजकल की युवा पीढ़ी ऐसे भी है कि भैया अब छोड़ी छापड़ी पे लड़कियों पे ज़्यादा ध्यान देने और लाइब्रेरी में जाने कहाँ जामे, तो पढ़ाई तो कम करें और दूसरे की बहन बेटी को ज़्यादा देखते। तो इस तरह की नासमझी के कारण वो जो है गलत रास्ते में जा रहे हैं और ये अगर समझ में आ जाए कि ये कल को हमें ही नुकसान देने वाला है ना। सबसे पहले तो मतलब जो नेत्रों का चश्मा है वो चश्मा बदलना है, वही बदलना है। जैसे समझ, अपनी समझ बदलना, वही नेत्रों का चश्मा कह लो, अपनी समझ बदलनी है। समझ आ जाए कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ गलत है, तब जाकर वो सही रास्ते पे आ सकते हैं। नहीं तो भैया कितने समझाते रहो, नहीं समझने वाले। जब तक आप नहीं समझेगा ना, तब तो कोई से जो है किसी बात का उस पर असर नहीं पड़ने वाला है। अच्छा गुरु जी, एक और है, ऐसा होता है जैसे हम हैं या कोई और भी है, तो अपने परिवार में गृहस्थी में निर्वाह कर रहे हैं, सब कोई हर कोई कर रहा है, तो ऐसा होता है कि बड़े बुजुर्ग घर के अंदर तो वो दुख पा रहे हैं, प्रताड़ित हैं, तो सेवा चाहिए वो सेवा मिल नहीं रही है। और हम दर्शनों को भाग रहे हैं दुनिया में, कभी रामेश्वरम जा रहे हैं, कभी राधा रानी जा रहे हैं, कभी वृंदावन जा रहे हैं, तो क्या सही है? पहले तो घर में ही करना चाहिए ना। पहला तीर्थ तो घर के माता पिता ही हो जाते, घर के बुजुर्ग ही हो जाते सबसे पहला तीर्थ तो। ठीक है। हालांकि तीर्थ की तो अपनी महिमा है, तीर्थ को तो फल है, ये तो नहीं कहा जाता कि भाई नहीं है, फल तो है। लेकिन पहला तीर्थ तो अपने घर पे माता पिता बड़े बुजुर्ग जिन्होंने पैदा किया, जिन्होंने खुद कष्ट सह करके पाला पोसा बड़ा किया है ना, तो पहले तीर्थ तो वही है। पहले उनकी पूजा करो, उनको प्रसन्न करो, उनकी जो भी आवश्यकता है उनकी पूर्ति करो। पहले तीर्थ तो वही है। फिर उन तीर्थों को पूज करके जब टाइम मिलता है, मतलब उनके माता पिता जो भी बुजुर्ग है उनकी सेवा से जब टाइम मिलती है, तब आप तीर्थ में जाइए, उसका दुगना फल होगा।
ये तो है प्रभु जी। उसका दुगना फल होगा। लेकिन उन सेवाओं को छोड़ करके जा रहे भाग रहे तो उतना फल नहीं है जितना होना चाहिए। फल है थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं। अच्छा गुरु जी, जैसे आप यहाँ पे रहते हो, यहाँ पे भोजन पानी की व्यवस्था कैसे हो पाती है? गांव से मधु कर ले आता हूँ जी। नीचे जाके डेली उतरना चढ़ना होता है? हाँ तो उसमें कहा है तो ज्यादा अब तुम आज आए हो तो इसी मारे लंबा लग रहा है। हम तो रोज दिन में 4-4 चक्कर भी लग जाए, उसमें क्या है। काफी ऊंचाई है। छोटे छोटे बच्चे भी आ जाते, जो आता जाता रह रहा उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है ना। हाँ जो भजन करेगा उसके लिए मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जो क्या नाम है, जिसको कहो जिसने कभी किया ही नहीं भजन और कहो कि भैया भजन कर, तो भैया उसके लिए बड़ा मुश्किल काम है शुरू के वक्त। लेकिन जब करते करते किसी चीज का अभ्यास पड़ जाता तो मुश्किल काम कहाँ है, आसान। जवानी में भजन किए नहीं, अब बुढ़ापे में लग गए तो भजन हो रहा है बुढ़ापे में। नहीं, भजन तो जवानी से शुरू करना चाहिए। जो जवानी से लगे रहेंगे तो जब जाके बुढ़ापे में लगा रहेगा। हाँ बड़े वो साधु महात्मा भजन भी बनाए ना, भजन कर ले जवानी में, बुढ़ापा आने वाला है। बुढ़ापा आने वाला है। लेकिन माने जब तो अब जवानी में तो यही है कि भैया उसको देखो मजा आ रहा है, उसको देखो मजा आ रहा है, और बस इसी मजे के चक्कर में है सब खत्म है। होता आदमी समझ नहीं पाता है, धीरे धीरे जब समझ आती है तब तो जीवन खत्म हो जाता है और उसका कोई मूल्य नहीं रह पाता। उसको कोई नहीं। अच्छा जैसे गृहस्थी में हमारी गृहिणियाँ भी रहती है, स्त्रियाँ रहती है, अभी तो बेचारी इनके पास बहुत सारा काम होता है, तो इनको तो टाइम ही नहीं मिल पाता भजन करने के लिए, तो इनका कल्याण कैसे होगा? ऐसा है, देखो हमारे पास ज्यादा टाइम मिलता है, ठीक है, इनके पास थोड़ा टाइम होता है, लेकिन टाइम होता है इनके पास भी है। लेकिन क्या है कि करते 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 करने में ही आसक्ति होती है। करते करते कोई किसी काम को भी कर रहा हो, जो जिस काम को कर रहा है तो करने में उसी क्रिया में उसकी आसक्ति होती है, उस काम के बगैर वो रह ही नहीं पाते, है ना। ये है सौरी चक्कर आ सकते वो अगर सोच लेना कि भैया ये मैं जो कर रहा हूँ डेली का काम, तो ये तो मतलब कि ये इतनी जरूरी नहीं है, लेकिन ईश्वर को भजना, ईश्वर को याद करना सुबह शाम ज्यादा जरूरी है। समझ में ले तो ठीक है, तब जाके वो सुबह शाम 1 घंटा तो हर इंसान को टाइम निकालना चाहिए। सुबह शाम हर इंसान कितने व्यस्त हो, करोड़ों काम छोड़ के, करोड़ काम छोड़ के भजन करना चाहिए। और क्या बोलते हैं, सैकड़ों हजारों काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए, और कई काम छोड़ के स्नान करना चाहिए इस तरीके से। और लास्ट में करोड़ों काम छोड़ करके हरि का ध्यान, हरि का भजन करना चाहिए, है ना। हाँ, पहली बात तो यह है कि सुबह शाम 1 घंटा टाइम निकाल के करना चाहिए। जिस दिन टाइम नहीं है तो चलते फिरते करो, चलते फिरते ही भजन लगती है। काम करते भी भजन करो। नाम तो मुख से रटना है, हाँ, हाथ से काम करना है। ये हो तो हर समय होना चाहिए। लेकिन सुबह शाम छोड़ने की, मतलब सुबह शाम काम छोड़ने की बात ये है कि एक दिन दुनिया छोड़ना ही है। छोड़ना नहीं है, छूटेगा। छोड़ना कौन चाह रहा है, छूटेगा। तो एक दिन दुनिया जो है छूटेगी, तो इसलिए हमें सुबह शाम एक दिन दुनिया छोड़ना है, जिंदे जिंदे में ही कुछ त्यागने की आप मतलब वो डालो आदत, ताकि जब ये शरीर छूटे तो तकलीफ ना हो। तो एक दिन दुनिया छूटे, इसलिए सुबह शाम थोड़ा 1 घंटे छोड़ने में क्या दिक्कत है, कुछ नहीं। समझ आ जाए तो, नहीं तो भैया जैसे कीड़े मकोड़े हैं, जैसे दिया जो है भग रहा और पतंगा भग रहा दिए के पीछे, लास्ट में उसी में चिपक जी उसमें ही लग लग के मर रहा है ना। और क्या है, तो ऐसे ही है। और क्या है, इंसान की जिंदगी कठिन जीवन है। अच्छा गुरु जी, मनुष्य मृत्यु से इतना क्यों घबराता है? मृत्यु से इतना घबराता क्यों, जबकि सबको पता ही है ना कि मृत्यु से एक दिन आनी, सबको मरना है, शरीर सबको त्यागना है,
किराए का घर है ना, तो छोड़ना ही पड़ेगा। फिर घबराता क्यों आदमी जानबूझ के? चक्कर ये ना, 3 चीज हर जीव के भीतर होती है। 1-2 जीव है जिसके भीतर एक चीज नहीं है, बाकी 3 चीज तो सभी के भीतर, सभी जीवों की बात कर रहे हैं। जीने की इच्छा, मरने का भय, भोगने की वासना, ये चीज अनादिकाल से उसके साथ लगे रह गए। जिस योनि में जाए, चाहे मनुष्य योनि में जाए, चाहे 84 लाख योनि में जाए, हर जीव को मरने का भय, जीने की इच्छा और भोगने की वासना हर किसी में रहती है। तो जीने की इच्छा है इसलिए मरने का भय है, और मरने का भय इसलिए जीने की इच्छा है, और भोगने की इच्छा इसलिए कि भाई वो आनंद स्वरूप है, इसलिए वो सुख के पीछे भग रहा है, क्योंकि आनंद है ना, परमात्मा का अमृत पुत्र है जीव, तो आनंद रूप है, तो इसलिए वो आनंद के पीछे भग रहा है। अब आनंद ले रहा है गलत चीजों से, असली आनंद को नहीं पा रहा है ना भाई। आनंद ले रहा है वो संसार के चीजों से, भोग के जितने भी 5 तरह के मेन भोग तो है, खाने का विषय, खाने का भोग होता है। हाँ भाई, जीभ से हम कोई भी स्वाद ले रहे हैं, वो भी एक भोग है। एक आंखों से जो भी चीज हम देख रहे हैं, वो भी भोग है। वो भी भोग है, चाहे मोबाइल का हो, चाहे मोबाइल में डिस्को डांस हो, चाहे कुछ भी, मोबाइल जो हम जो देख रहे हैं ना, या दुनिया में कोई भी चीज हम देखने को भग रहे हैं। बहुत से लोग तीर्थ में भग रहे हैं, तीर्थ तो नाम को भग रहे हैं, लेकिन घूमने के लिए इरादे से ज्यादा भग रहे हैं, तो वो भी आंखों से भी एक भोग है। कान से बढ़िया सुनने की इच्छा है, वो भी एक भोग है, ठीक है ना। जीभ से जो बढ़िया चखने की इच्छा है, वो भी भोग है। बढ़िया परफ्यूम लगा रहे हैं, बढ़िया इत्र छिड़क रहे, वो भी एक भोग है। सुगंध बढ़िया सेंट लगा रहे हैं ना, जाने का ड्यू फ्यू जाने का कर रहे हैं, बड़े महंगे आ रहे हैं, छिड़क रहे, उसके बिना 18,000 रुपए के आ रहे हैं, उसके बिना चल ही ना रहे है। अब कहीं कोई फंक्शन में जाता है वो करोड़पति, तो बिना परफ्यूम लगाए तो जाता ही ना है, तो वो भी बढ़िया सुगंध भी एक भोग है। अब मल मूत्र का भोग तो जानते ही हो भैया, स्पर्श त्वचा से जो है स्पर्श भोग है, वो तो ये 5 प्रकार के भोग है, इसी में सारी फंसी पड़ी। अच्छा गुरुजी, एक और था छोटा सा, ऐसा होता है जैसे हम है या कोई और है, तो जैसे बात करें, किसी और की बात ना करके अपनी ही बात करते हैं। जैसे नेत्रों से देखा और मन में गलत सोच लिया किसी के लिए, और किया नहीं कुछ भी, पर मन में जो सोचा है उसका तो पाप लगेगा ना गुरुजी? ऐसे जैसे मंदिर दे वाले लोग जाते हैं, अभी आपने अभी भैया ऐसा है ना, देखो अब इस चीज को लोग गलत अर्थ में लेंगे, है ना, लेकिन बात है समझने वाली कि कलयुग में मनसा पाप तो लगता नहीं है भाई। किसी को छुरा मारने की सोच रहे हैं, तो छुरा मारेंगे तब जाके पाप लगेगा, मन से सोचा उसका तो पाप लगता नहीं है ना। अब इसका अर्थ ये भी नहीं है कि भैया किसी बहन बेटी के बारे में सोचते रहे, क्योंकि अब वीडियो चल रही है, लोग सोचेंगे कि मन का पाप लगता नहीं है, तो उसके बारे में सोचते रहो, तो भैया ये भी गलत है, समय खराब करेगा बस, इसका पाप लगेगा। अब भाई आया है ग्रंथ में कि मनसा पाप लगता नहीं है, मनसा पाप कहा है, लेकिन ये अगर मनसा पाप, चलो किसी के बारे में सोच रहे, किसी की बहन बेटी के बारे में सोचे जा रहे हैं, अब पाप तो नहीं लगेगा जैसे, लेकिन ये है कि समय खराब करेगा अपना समय ऐसे खराब करेगा भाई। अब लाइब्रेरी में छोरा पढ़ रहा है, किसी की बहन बेटी के बारे में सोचे जा रहा है वो, तो पढ़ाई में मन कहाँ लगेगा उसका? नहीं लगेगा, टाइम खराब ही होगा उसका, टाइम खराब ही होगा। हालांकि पाप तो नहीं लग रहा है, जैसे ग्रंथ में आएगी भाई मनसा पाप नहीं लगता कलयुग में, सत्युग द्वापर में लगता है। हाँ, उस समय लगती थी, उस समय अगर सोच रहे किसी के बारे में गलत, तो वो भी पाप लगेगा, और करेगा तो भी पाप, डबल पाप लगेंगे। लेकिन कलयुग में है कि मनसा पाप नहीं लगता, लेकिन मनसा पाप करते समय टाइम जरूर खराब होगा। जैसे मैंने लाइब्रेरी का उदाहरण समझा, हाँ, अभी बताया। हाँ,
अब अपनी नौकरी कर रहे हैं, अब किसी को जान से मारने की या किसी की राग देश के बारे में सोच रहे हैं हम, है ना। तो काम तो खराब होगा ही होगा, कोई मन तो लगा था भैया, वो काम बनेगा नहीं। अब पढ़ाई की ले लो, अब मन लगी है किसी की बहन बेटी में, और पढ़ने में क्या मन लगेगा भाई। परीक्षा देने जाओगे वहाँ फेल हो जाओगे, तो मन सा पाप तो नहीं लग रहा, लेकिन काम तो बिगड़ रहा है अपना। जी महाराज। हाँ, तो इसलिए जो है ना, भला आदमी को इससे अच्छा है भजन करे, भगवान का नाम रटे। और देखा जाए मन का स्वभाव उल्टे सीधे सोचना तो इतनी जल्दी से छूटता भी नहीं है। तो उसके लिए क्या है कि सुबह शाम थोड़ा भजन के लिए टाइम निकालो, मन ना लगे तब भी जबरन बैठ। शुरुआत में 1 घंटा नहीं तो 5 मिनट तो मन मार के बैठ ही सकता है। धीरे धीरे मोबाइल में उंगलियां भेड़वे पे वो क्यों घंटा बिता देगा, पूरा दिन। लेकिन 5 मिनट बैठने कह दो ईश्वर के नाम पे, तो भैया जाने कौन सी कब आवेंगे 5 मिनट, कब आवेंगे 5 मिनट। तो अपनी समझ से ही मन जो है अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है। अपनी समझ के अनुसार चले तो अपना ही मित्र बना देगा, अपना ही दुश्मन बना देगा, बस। और क्या, यही है। बोलो सीधी राधे। जैसे देखा आपने गुरुजी के द्वारा कितने सुंदर सुनाए। सब जो भी खेल है संसार में मन का ही है, मन को मना लोगे, मन का और का है, तो सारी चीजें सुलभ हो जाएंगी। और जो तुम मन को बिगाड़ लोगे तो फिर तुम्हारा ही जीवन बिगड़ेगा, उसमें किसी का कुछ जाना नहीं है। तो इससे अच्छा है मन को मनाओ, चाहे थोड़ा हो या 2 मिनट हो, बैठ के हरिनाम संकीर्तन जरूर करना चाहिए। और इसी के साथ हम गुरुजी बता लेते हैं। श्री राधे।